गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है कैसे। गायत्री को आध्यात्मिक त्रिवेणी कहा गया है। गंगा यमुना के मिलने से एक अदृश्य सूक्ष्म एवं अलौकिक दिव्य सरिता का आविर्भाव होता है, जिसे सरस्वती कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का सम्मिलन त्रिवेणी कहलाता है। त्रिवेणी होने के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, सब तीर्थों का राजा माना गया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की त्रिवेणी गायत्री है। इसके तीनों अक्षर संकेत रूप से इसी प्रकार के त्रिगुणात्मक सम्मेलन का रहस्य उद्घाटन करते हैं। गा पहला अक्षर गंगा बोधक है, या दूसरा अक्षर यमुना का संकेत करता है, और तीसरा अक्षर त्रिवेणी का अस्तित्व बताता है। त्रय शक्ति में कितने ही त्रिक घुसे हुए हैं। पहला सत चित आनंद, दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम, तीसरा सत रज तम, चौथा ईश्वर जीव प्रकृति, पांचवा ऋक यजु साम, छठा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सातवां है गुण कर्म स्वभाव, आठवां है शैशव यौवन बुढ़ापा, नौवां है ब्रह्मा विष्णु महेश, 10वां है उत्पत्ति वृद्धि नाश, 11वां है सर्दी गर्मी वर्षा, 12वां है धर्म अर्थ काम, 13वां है आकाश पाताल पृथ्वी, 14वां है देव मनुष्य असुर आदि अगणित त्रिक यानी कि 3 गुण गायत्री छंद के गर्भ से संपुटित हैं, जिनमें गहराई तक प्रवेश करके मनन चिंतन परिशीलन रूपी स्नान करने से वैसा ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जैसे कि भौतिक जगत में त्रिवेणी के स्नान का पुण्यफल माना गया है, क्योंकि उसमें सन्निहित तत्व ज्ञान अति सरल सुबोध सुगम सीधा और स्थायी सुख शांति करने वाला है। गायत्री साधना से हमारे त्रिविध दुखों का निवारण भी होता है। समस्त दुखों के कारण 3 होते हैं, अज्ञान, आसक्ति और अभाव। जो इन तीनों कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। उसके कारण उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। असंभव आशाएं तृष्णाएं कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें भी उसको बड़ा दुखमय बना देती हैं, जिसके कारण वह अपने आप को कोसता है, रोता है, चिल्लाता है। अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे, उसके मन से विपरीत बात सामने ही ना आए। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं तो वह रोता है और चिल्लाता है, यानी जो वो चाहता है जब उसको वो नहीं मिलता है तब वो रोने और चिल्लाने लगता है। अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होने लगती हैं। उसके पास जो सुख सुविधाएं हैं उनसे भी वह वंचित हो जाता है, यानी जब वो दुखी होता है तो सुख सुविधाओं के रहते हुए उनका लाभ नहीं ले पाता। ये भी एक बड़ा दुख का कारण उसके लिए बच जाता है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञानता के कारण ही प्राप्त होते हैं। आशक्ति का अर्थ है शक्तिहीन होना, निर्बल होना। शारीरिक मानसिक सामाजिक आत्मिक बौद्धिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारियां जो होती हैं उनका भार भी उठाने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण उसे अपमान सहना पड़ता है, सुखों से वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब होने से बीमारी उसे दबोच लेती है। स्वादिष्ट भोजन रूपवती तरनी मधुर गीत वाद्य सुंदर दृश्य निरर्थक हो जाते हैं उसके लिए, और धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे मिलता नहीं है। बौद्धिक निर्बलता हो जब किसी भी इंसान में तो वह किसी भी साहित्य का दर्शन का मनन चिंतन का रस प्राप्त नहीं कर पाता है। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग प्रेम भक्ति आदि का आनंद भी नहीं ले पाता है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है, यानी जो निर्बल है वो और निर्बल हो जाएगा और जो
उत्तम है। जिस पास शक्ति है वो और अधिक शक्तिवान बन जाएगा। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल और वृद्धि देती है, वही कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, शक्तिहीन हमेशा दुख पाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते। तीसरा दुख का कारण है अभावजन्य दुख, यानी पदार्थों का अभाव होना, चीज़ों का अभाव होना। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को ढीला ढाला अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह समस्त अज्ञानों, आशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। हमारे शास्त्रों में गायत्री को कामधेनु कहा गया है। ह्रीम शब्द के बीज मंत्र से हमको सद्बुद्धि मिलती है। श्रीम शब्द से गायत्री में लगाने से समृद्धि प्रदान और क्लीम शक्ति प्रदान, ये तीनों शक्तियाँ अपने साधक के अज्ञान को, आशक्ति को और अभावजन्य कष्टों का समाधान करती हुई उसके दुखों को दूर करती हैं। यानी यदि गायत्री मंत्र के साथ इन शब्दों का ह्रीम, श्रीम और क्लीम का संपुट लगाकर यदि जाप किया जाए तो ये तीनों प्रकार के दुखों का समाधान कर देती हैं। जब भी आप गायत्री मंत्र का जप करें तो उसके साथ में आप ध्यान अभिन्न रूप से जरूर करें। जप तो मुख्य रूप से शरीर के अंग अवयवों द्वारा किया जाता है, किंतु ध्यान में मन को ईश्वर के साथ जोड़ने व एक करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान आप अपनी रुचि के अनुसार साकार या निराकार किसी भी रूप का कर सकते हैं। मातृ रूप में, यदि माता के रूप में आप चाहें तो गायत्री महाशक्ति का ध्यान कर सकते हैं। प्रातःकालीन सोने के जैसे सूर्य में स्थित, स्वर्णिम सूर्य में स्थित हंस पर बैठी गायत्री माता का ध्यान आप कर सकते हैं। स्वयं को शिशुवत मानकर माँ के आंचल की छाया में बैठने व उनका दुलार भरा प्यार पाने की भावना की जाती है। ध्यान में माँ का पेय पान करते हुए ये अनुभूति करनी चाहिए कि उसके दूध के साथ मुझे सद्भाव, ज्ञान व साहस, शक्ति जैसी विभूतियाँ मिल रही हैं और अपना व्यक्तित्व शुद्ध, बुद्ध एवं महान बनता जा रहा है। स्मरण रहे कि ध्यान धारणा में कल्पित गायत्री माता एक नारी मात्र नहीं, वरन समस्त सद्गुणों, सद्भावनाओं की शक्ति सामर्थ्य की स्रोत ईश्वरीय शक्ति हैं। आप चाहें तो निराकार ध्यान भी कर सकते हैं। आप उगते हुए सूर्य के रूप में भी ध्यान कर सकते हैं या एक दीपक की लौ को भी गायत्री माँ का स्वरूप मानकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के समय ये भाव किया जाता है, आदि शक्ति की आभा सूर्य की किरणों के रूप में अपने तक चली आ रही है और हम इसके प्रकाश के घेरे में चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रवेश कर रही हैं और इन्हें पुष्ट कर रही हैं। जिह्वा, जनेंद्रिय, नेत्र, नाक, कान आदि इंद्रियां इस तेजस्वी प्रकाश से पवित्र हो रही है और इसकी असंयम व्रति चल रही है। शरीर के स्वस्थ, पवित्र और स्फूर्तिवान होने के बाद स्वर्णिम सूर्य किरणों के मन मस्तिष्क में प्रवेश की भावना की जाती है। इस तेजस्वी प्रकाश के प्रवेश होते ही वहां छाए हुए असंयम, स्वार्थ, भय, भ्रम रूपी जंजाल का ज्ञान अंधकार छट रहा है और वहां संयम, संतुलन व उच्च विचार जैसी विभूतियां जगमगा रही हैं। मन और बुद्धि शुद्ध व सजग हो रही है, जिनके प्रकाश में जीवन लक्ष्य स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप गायत्री की त्रिवेणी में स्नान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप संपुट के साथ करते हुए ध्यानस्थ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र